तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की संख्या देखकर मोदी अमित शाह को लगा झटका। 1200 ट्रैक्टरों के साथ 30,000 किसान दिल्ली में घुसने के लिए तैयार। तो मोदी अमित शाह ने बॉर्डर पर 7,000 पुलिस फोर्स को किया तैनात। कहा एक भी किसान ना घुस पाए दिल्ली में। मोदी अमित शाह की उड़ी नींद। यहूदियों से अल-अक्सा मस्जिद को आजाद कराने के लिए रूस आया आगे। रूस ने मुस्लिम देशों के साथ बैठक करके इजराइल पर हमले का बनाया प्लान। यहूदियों के लिए बड़ा झटका। किसानों के आंदोलन से मोदी सरकार हुई बर्बाद। 7 दिनों के आंदोलन में 6,000 करोड़ का मोदी को हुआ नुकसान। गाजा पट्टी में हमास से जंग हार रहा इजराइल। अगले 20 दिनों में जंग को खत्म करने का किया ऐलान। इजराइल की हमास ने पकड़ ली कमजोर नब्ज। किसानों के विरोध प्रदर्शन से डरी मोदी सरकार। किसानों का प्रचार करने वाले 177 सोशल मीडिया अकाउंटों को किया ब्लॉक। किसान बोले हमारी होगी देश में जीत। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से तोड़े सारे नाते। पार्टी के बाद अब एमएलसी भी छोड़ी। अखिलेश के नाम लिखी है चिट्ठी। लोकसभा चुनाव 2024 में सिंधिया के खिलाफ लड़ने को तैयार पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। कांग्रेस पार्टी पर छोड़ा निर्णय। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो शंभू बॉर्डर पर किसानों की संख्या को देखकर मोदी अमित शाह के उड़े होश। 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 1400 किसान दिल्ली घुसने की तैयारी में। मोदी सरकार की उड़ी नींद। दोस्तों आपको बता दें कि एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज दिल्ली में घुसने का ऐलान किया है। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार को पता चला है कि पंजाब हरियाणा सीमा पर 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली, 300 कार और 10 मिनी बस के अलावा कई अन्य छोटे वाहनों के साथ लगभग 20,000 किसान जमे हुए हैं। सूत्रों की माने तो केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की इस बड़ी मौजूदगी को लेकर पंजाब के समक्ष कड़ी आपत्ति जताई है। केंद्र की मोदी सरकार ने पंजाब सरकार को पत्र भेजा है और कानूनी व्यवस्था बनाए रखते हुए दिल्ली में इनके घुसने पर रोक लगाने की मांग की है। लेकिन किसानों की इतनी ज्यादा संख्या को देखकर मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस से कहा है कि जल्द से जल्द किसानों पर एक्शन लिया जाए, वरना ये पूरी दिल्ली को बंद कर देंगे और यहां पर भुखमरी के हालात हो जाएंगे। तो मोदी सरकार के एक बार फिर से किसानों ने होश उड़ा दिए हैं और मोदी सरकार किसानों के सामने अब पानी भरने लगी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल से अल-अक्सा मस्जिद को आजाद कराएगा रूस। रूस ने मुस्लिम देशों के साथ मिलकर ईसाई और यहूदियों से जंग लड़ने का किया ऐलान। पुतिन के प्लान से विश्व युद्ध छिड़ना तय। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 5 महीने से जंग जारी है और इस जंग की सबसे बड़ी वजह है अल-अक्सा मस्जिद। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब इस मस्जिद को आधार बनाकर धर्म युद्ध छेड़ने का प्लान तैयार कर लिया है और इसकी पटकथा 26 फरवरी को रूस में लिखी जाएगी। रूस की राजधानी में इजराइल से युद्ध लड़ने वाले सभी संगठन 26 फरवरी को रूस पहुंच रहे हैं और रूस पहुंचकर पुतिन के साथ बैठक करने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कहा है कि रमजान से पहले हम यरूशलेम से अल-अक्सा मस्जिद को आजाद कराएंगे और अल-अक्सा मस्जिद को मुसलमानों को सौंपेंगे। जो देश भी इजराइल की मदद करने के लिए सामने आएगा हम उससे जंग लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रूस ने अल-अक्सा मस्जिद यहूदियों से छुड़ाने का ऐलान कर दिया है और अब अल-अक्सा मस्जिद को रूस आजाद करवाएगा, जो मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन से मोदी सरकार हुई बर्बाद। अब तक 6,000 करोड़ का हुआ नुकसान। दोस्तों आपको बता दें कि एमएसपी पर केंद्र की मोदी सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद बीते एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे किसानों से मोदी सरकार को अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब से किसानों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन शुरू किया है और दिल्ली की सड़कों को जाम किया है, तब से मोदी सरकार को 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों के आंदोलन से मोदी सरकार को प्रत्येक दिन 600 से 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज किसानों ने फिर से दिल्ली में कूच का ऐलान किया है, जिसे रोकने के लिए मोदी सरकार ने 40 लेयर बैरिकेड के साथ 7,000 जवानों को तैनात किया है। इसके साथ ही इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन किसानों ने साफ कहा है कि जब तक मोदी सरकार हमारी 12 सूत्री मांगों
को नहीं मानेगी तब तक आंदोलन हमारा खत्म नहीं होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हमास के हाथों पिट रहा इजराइल अगले 20 दिनों में जंग को करेगा खत्म, फिलिस्तीन को दिया प्रस्ताव। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास को हराने और अपने बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रहे इजराइल ने अब हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अगले 20 दिन में इजराइल जंग खत्म कर सकता है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के विदेश मंत्री ने बयान जारी किया है और उसमें कहा है कि अगर रमजान तक हमारे बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो हम दक्षिण गाजा में अपने हमले बढ़ा देंगे और मिस्र की सीमा पर बसे राफा शहर में घुस जाएंगे। राफा में हमले न करने की अपील पर गैलेंट ने कहा कि दुनिया और हमास के नेताओं को पता होना चाहिए कि अगर रमजान तक हमारे बंधक घर नहीं आए तो लड़ाई हर जगह जारी रहेगी, जिसमें राफा भी शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि राफा में अभी तक इजराइल ने बमबारी नहीं की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल ने अब हार हमास से मान ली है और जल्दी इजराइल इसको खत्म कर सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से तोड़े सारे नाते, पार्टी के बाद अब एमएलसी भी छोड़ी। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के महासचिव के पद से इस्तीफा देने वाले दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्र लिखा और इसी के साथ एमएलसी भी छोड़ दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्र में लिखा कि मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर निर्वाचित हुआ हूं। चूंकि मैंने समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, इसलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद की सदस्यता में इस्तीफा दे रहा हूं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान में बनेगी शहबाज शरीफ की सरकार, पीएमएलएन और पीपीपी में हुआ गठबंधन। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में मंगलवार देर रात सरकार बनने के लिए नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी के बीच समझौता हो गया है। समझौते के तहत नवाज शरीफ की पार्टी के प्रमुख शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी एक बार फिर से राष्ट्रपति बनेंगे। इस आशय की घोषणा दोनों पार्टियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है। इन मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि ये कांटों भरी राह पर चलने की जिम्मेदारी मिलने का मौका है। इस राह पर चलकर हमें पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना है। उन्होंने इस पर राहत पर चलने में सबका सहयोग मांगा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव 2024 में सिंधिया के खिलाफ लड़ने को तैयार है पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पार्टी पर छोड़ा निर्णय। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व मध्य प्रदेश के सीएम दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने से पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन अब उन्होंने ऐलान किया है कि अगर सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देती है लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए तो वो जरूर लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सिंधिया वही व्यक्ति है जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरा दी थी और ये कांग्रेस से गद्दारी करके बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने इन्हें मंत्री बना दिया था, लेकिन अब इनको धूल चटाने के लिए जो है दिग्विजय सिंह ने इनके खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं अब देखते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिकी खजाने में लगातार 5वें महीने बड़ी सऊदी की धाक। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी खजाने में सऊदी अरब की हिस्सेदारी लगातार 5वें महीने में बढ़ी है। नवंबर से दिसंबर में ये 2.96% बढ़कर 131.9 अरब डॉलर हो गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा जारी आंकड़ों ने दिसंबर में सऊदी अरब को ऐसे वित्तीय साधनों में सबसे बड़े निवेशकों में 16वें स्थान पर रखा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नवंबर में सऊदी अरब के पास 128.1 बिलियन डॉलर मूल्य के बांड थे, जबकि अक्टूबर और सितंबर में क्रमशः 117.5 बिलियन डॉलर और 117.1 बिलियन डॉलर हो गए हैं। आंकड़ों से संकेत मिलता है कि सऊदी अरब अमेरिका के खजाने में लगातार बढ़ता जा रहा है और उनके मूल्य में 82% बढ़ोतरी हुई है, जबकि भारत का मूल्य लगातार घट रहा है और भारत का खजाना अमेरिका में बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के आंदोलन से डरी मोदी सरकार, किसानों के समर्थन में ट्वीट करने वाले 177 सोशल मीडिया अकाउंटों को किया ब्लॉक। दोस्तों आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन का प्रचार करने वाले ट्विटर अकाउंट से मोदी सरकार डरी हुई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित 177 सोशल मीडिया खातों को इमरजेंसी में बंद करने का आदेश दिया है। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के अनुसार यह आदेश गृह मंत्रालय के अनुरोध पर जारी किया है। बीते
सोमवार को 35 फेसबुक लिंक और 14 इंस्टाग्राम अकाउंट, 42 ट्विटर अकाउंट, 49 ट्विटर लिंक, एक स्पैम चैट अकाउंट और एक रेडिट अकाउंट के खिलाफ आदेश जारी किया गया है। वहीं यूट्यूब चैनलों या वीडियो के खिलाफ कोई भी व्लॉगिंग का आदेश जारी मोदी सरकार द्वारा नहीं किया गया है। यानी आपको बताएं दोस्तों कि ये 177 जो अकाउंट थे सोशल मीडिया पर, ये लगातार किसानों के प्रोटेस्ट को हवा दे रहे थे, उनकी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे थे, लेकिन मोदी सरकार को ये अच्छा नहीं लगा और मोदी सरकार ने इनको ब्लॉक करने का आदेश दे दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने यूपी के युवाओं को शराबी की कहा, तो यूपी का भविष्य नशे में, बोली बीजेपी। जो दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश के युवाओं को शराबी कहने पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि वाराणसी में मैंने कुछ युवाओं को नशे में धुत होकर सड़कों पर लेटे हुए और रात में नाचते हुए देखा। यूपी का भविष्य नशे में है, यूपी का भविष्य नशे में है। सोशल मीडिया पर उनकी न्याय यात्रा की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें राहुल गांधी ने यह बात कही है और अब बीजेपी ने राहुल गांधी पर ही निशाना इस मामले को लेकर साथ दिया है।